नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। बावजूद इसके उनके विधायक यानी कि आरजेडी के विधायक लगातार ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि होली के बाद तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार आरजेडी के विधायकों के बयान रोज रोज आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी भी दल का विधायक ये चाहता है कि उसके दल के नेता उच्च पद पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के पद के लिए बने, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मुझे याद आ रहा है पिछले साल, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक साल पीछे अब जाएंगे तो बजट सत्र चल रहा था और इस बार भी बजट सत्र 27 फरवरी को शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का। तो जिक्र कर रहे थे पिछले साल के बजट सत्र की, 2022 के बजट सत्र की, और बजट सत्र के दौरान ही उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आया था विधानसभा का और बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था। इस बहुमत से, इस परिणाम से बीजेपी के यहां के नेता इतने उत्साहित हो गए, विधायक इतने उत्साहित हो गए कि उन्हें लगने लगा कि अब बिहार में भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं, जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी एनडीए की, आपको याद होगा, और उनके विधायक मतलब अलायंस के विधायक यानी कि बीजेपी के विधायक लगातार इस बात को कह रहे थे। और कहां कह रहे थे? विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है उसके बाहर खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, वीआईपी को तोड़ के सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी उस दौरान कुछ दिनों के लिए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसी समय से ये पृष्ठभूमि बनने लगी एनडीए में, एनडीए से अलग होने का जो नीतीश कुमार का मन था वो उसी समय से बदलने लगा। और वही बदलाव जो है, मार्च से शुरू हुआ बदलाव, वो जाकर अगस्त जो 2022 में फलीभूत हुआ और महागठबंधन सरकार बन गई और बीजेपी अलग थलग पड़ गई। लेकिन वही चीज फिर से न दोहराई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है। पिछले हम कह सकते हैं कि अन्य राज्यों से, जो हमारे देश के अन्य राज्य हैं, उनसे 20 से 25 साल पीछे चल रहा है बिहार। उसको कैसे आगे लाया जाए, बजाय इसके कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी गठबंधन की सरकार होगी, इस पर हम ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं और इसका सीधा नुकसान बिहार को हो रहा है। खैर, बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि कल महागठबंधन की महत्वपूर्ण रैली है पूर्णिया में, और महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये पहली रैली है, ज्वाइंट रैली है, जिसमें सातों दल के प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी होंगे, सीपीआई के डी राजा होंगे, सीपीएम के सीताराम येचुरी होंगे। तो तमाम लोग इस रैली में भाग ले रहे हैं। तो काफी अहम रैली है और सीमांचल में ये रैली हो रही है। जाहिर तौर पर आप देखेंगे तो बिहार का जो सीमांचल इलाका है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। 4 जिले आते हैं उसमें, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, और उन जिलों में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। जाहिर तौर पर सभी दल के समर्थक वहां मौजूद होंगे, सभी दल के समर्थक आएंगे। और किसका सबसे ज्यादा आता है, किस पार्टी का, तो जाहिर तौर पर वो आरजेडी का ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है वो और अल्पसंख्यकों में अच्छी पैठ भी है। कांग्रेस का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कौन उसमें शामिल होगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रायपुर में उनका अधिवेशन चल रहा होगा इसी दौरान। तो ये जो
रैली है, इस रैली में अगर उत्साहित भीड़ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारेबाजी करती है तो वो भी इस गठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा। आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि नीतीश कुमार का मिजाज जो है वो सब जानते हैं, वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। वो अब तक के हम कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उनके साथ है और उन्होंने एक तरीके से बिहार को गड्ढे से बाहर भी निकाला है। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के सामने किसी दूसरी व्यक्ति को अगर उनके पद के बराबरी या उससे ऊपर देने की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात कम से कम नहीं होनी चाहिए और जिसको लेकर तेजस्वी यादव को भी सजग रहना है। वैसे चर्चा ये आ रही है कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। अब सवाल है कि कांग्रेस भी वहां शामिल है। कांग्रेस कैसे इसको स्वीकार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद अपना उम्मीदवार है राहुल गांधी। तो ऐसे में इसकी संभावना तो कम है, संभावना न के बराबर है। हां, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए पूरे देश में, उसके लिए नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव पास हो सकता है कि सभी विपक्षी दलों को वो एकजुट करें। इस बात का प्रस्ताव जरूर वहां पास होगा, पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे ऐसी कोई चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात या ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। भीड़ से ये आवाज जरूर आ सकती है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखिए, ये तो नीतीश कुमार के उस पर निर्भर करता है, विवेक पर निर्भर करता है उनके कि वो क्या करते हैं। शुरुआत में वो जरूर कहा करते थे कि भाई आगे तेजस्वी यादव को ही सब कुछ देखना है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 25 में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ सोच कर ही उन्होंने बोला होगा। और अगर बार बार इसी तरह के बयान आते रहे आरजेडी के नेताओं के, विधायकों के, तो ये गठबंधन के लिए हितकर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।